ओम शांति। आज हम 6 अक्टूबर 81 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, दादी जी जयंती बहन और लच्छू बहन के विदेश सेवा के वापस आने पर बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज जहान के नूर अपने नयनों के सितारों से मिलने आए हैं, नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सारे जहान की जिसमें नज़र है उसकी नज़र किस में है? जिसको विश्व याद करता वह किसको याद करता है? जिसकी विश्व महिमा गाता वह स्वयं किसकी महिमा गाते हैं? तो बड़ा कौन हुआ, बच्चे या बाप? तो बाप दादा ऐसे नयनों के नूरों से मिलने आए हैं। जिन बच्चों ने बाप के प्रति व सेवा के प्रति स्वयं को न्यौछावर किया, ऐसे बच्चों को रिटर्न देने के लिए बाप दादा भी न्यौछावर होते हैं। बाप के आगे आज ऐसे अमूल्य रतन सामने हैं, चाहे कहाँ भी है, शरीर से दूर है, लेकिन आज की सभा में आप सबके साथ बाप के सामने साकार हैं। आज किसके सामने बाप बैठे हैं जानते हो? आज बाप के सामने अति सिकी लदे सदा दिल तख्त नशीन 9 रत्न सामने हैं। अष्ट और इष्ट आत्माएं सामने हैं। वह भी जान रहे हैं कि हमें बाप दादा याद कर रहे हैं। दिव्य दूरदर्शन में वे भी देख रहे हैं। ऐसे रत्नों की विशेषताओं की बाप दादा सदा माला सिमरण करते हैं। बाप सदा ऐसे रत्नों को देख कौन सा गीत गाते हैं? वह गीत सुना है? कौन सा? बाप दादा का गीत भी शॉर्ट है, लंबा नहीं है। बाप का यही गीत है, वाह मेरे बच्चे वाह। तो यह गीत सुनाई देता है। कितनी बार सुनते हो? बच्चे का रेस्पॉन्स देते हैं। बाप तो है और एक, और बच्चे हैं अनेक। तो बाप सब बच्चों का गीत सुनते हैं। बहुत मज़ा आता है गीत सुनने में। कोई कैसा गीत गाता, कोई कैसा गाता, सुनाए कैसे गाते हैं। कोई कहते वाह बाबा वाह, कोई कहते वाह मेरा बाबा वाह, और कोई गाते हाँ बाबा हाँ। और भी सुनाए। कोई मजबूरी से गीत गाते हैं। कौन सी मजबूरी? क्योंकि जानते हैं कि बाप को याद करने के बिना मिलना कुछ नहीं है, इसलिए याद करना पड़ेगा। वाह बाबा वाह का गीत गाना ही पड़ेगा। एक का होता है मन के सितार का साज और दूसरे का होता है मुख का साज। तो बाप दादा गीत तो सुनेंगे ना। कौन सा गीत गाते हैं? क्या बाप और बच्चों की कहानियाँ सुनाए? एक एक की अपनी कहानी है, और सबकी कहानियाँ इकट्ठी करो तो कितनी हो जाएगी। एक एक की रोज की कहानी भी अलग अलग है। तो बाप को तो सुनना पड़ेगा या नहीं? आप लोग उल्हाना देते हो ना कि बाबा वहाँ क्या करते हैं। वहाँ भी यह काम करते हैं जो साकार में करते थे, वही करते हैं। साकार में समय ज़्यादा लगता था, अभी समय कम लगता है। आज तो विशेष बच्चों की सेवा का रिटर्न देने के लिए आए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। जयंती बहन से आज कहाँ मिल रही हो? बाप दादा आज विशेष कहाँ आए हैं? मधुबन में तो आते ही है, लेकिन यह सभा क्या है जिसके बीच में मिल रहे हैं? लंदन में विशेष कहाँ मिलते हो? बाप दादा आज गार्डन में मिल रहे हैं। यह अल्लाह का बगीचा है ना, क्योंकि गार्डन में मिलना अर्थात बेहद में मिलना। बाप दादा के लिए यह बगीचा सबसे अच्छा है। वे बगीचे तो फिर वैकुंठ के बगीचे हैं, उनके आगे यहाँ के यह बगीचे क्या है? अच्छा, जी हाजिर तो हो गए ना। मास्टर हजूर के आगे जी हाजिर हो गए। सभी को देख करके भी खुशी हो रही है। सभी को सेवा के उमंग और उत्साह पूर्वक करने की सफलता की बधाई है। सेवा में लगन से एक दो के आगे जाने की रेस अच्छी कर रहे हैं, रीस नहीं रेस कर रहे हैं। इसीलिए मेजॉरिटी विदेश सेवा के निमित्त बने रत्न रिटर्न अच्छा दे रहे हैं। लंदन फाउंडेशन है, इसीलिए 10 वर्ष के अंदर जो सेवा की है, बाप दादा उसके रिटर्न में कौन सा दीपक जगाएंगे? बाप दादा चारों ओर के विदेशी बच्चों में से जो विशेष सेवा में दिन रात लगे हुए हैं, उन विशेष आत्माओं के विशेषता के दीपक जगाए हैं। गुणों का ध्रुट डाल विशेषताओं के दीपक जगा रहे हैं। बधाई हो, सेवा की बधाई हो।
हांगकांग वालों को भी यह गीत सुनाना। उसके लिए भी 10 वर्ष हुए। आज दोनों को 10 वर्ष की मुबारक। लंदन निवासी मुरब्बी बच्चे विदेश में मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप में सेवा के उमंग उत्साह की किरणें अच्छी फैला रहे हैं। इसलिए ज्ञान सूर्य बाप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बधाई दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी त्याग और भाग्य, त्याग द्वारा भाग्य का सबूत अच्छा दिखाया है। बाप दादा ऑस्ट्रेलिया की सेवा के प्रति निमित्त बने हुए बच्चों को एक रस अचल अडोल रहने के सर्टिफिकेट की मुबारक देते हैं। ऐसे ही नैरोबी वालों की भी विशेषता के कारण बाप दादा मुबारक देते हैं। यह विशेषता कौन सी है? जिगर से बाप और बाप के सेवा की लगन में बहुत अच्छे हैं। सरकमस्टांस को नहीं देखते, सेवा को देखते हैं। सेवा में हम सब एक हैं। यह सबूत की विशेषता अच्छी दिखाई है। सेवा से प्यार अर्थात बाप दादा से प्यार मिटाने और समाने दोनों की अच्छी कमाल दिखाई है। इसलिए बाप दादा ऐसी विशेषता वाले बच्चों को महावीर बच्चे कहते हैं। अमेरिका भी कम नहीं है। अमेरिका वालों ने बड़े आवाज़ फैलाने वाले माइक को तो पकड़ लिया है। सेवा का साधन सहज और श्रेष्ठ मिल गया है। जो भी अमेरिका के सेवा केंद्र है, सभी वीआईपीज़ की सर्विस में अच्छी सफलता को पा रहे हैं। अब विदेश में वीआईपीज़ की सर्विस मुश्किल नहीं है ना। अब तो लंदन में भी नाम बाला है। तो इस वर्ष विदेश को वरदान प्राप्त हुआ है विशेष व्यक्तियों की सेवा का। कितने वर्ष मुश्किल लगा और सहज हो गया मालूम पड़ा। तो विदेश में चारों ओर मुख्य स्थान का नाम ले लिया, लेकिन और भी चारों ओर सेवा की अच्छी लहर चल रही है। ग्याना हो, जर्मनी हो, जो भी हो, सबका नाम बोलना। मॉरिशस भी, हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है। अभी इन्होंने विशेष प्रोग्राम से विशेष आत्माओं को तैयार किया है। वैसे चारों ओर अच्छा उमंग उत्साह है, इसीलिए सभी का नाम नोट कर लेना। दीदी जी से मुलाकात, बैलेंस और ब्लेसिंग का अनुभव किया, सफ़र ठीक रहा। लच्छू बहन से, यह भी विदेश की यात्रा करके आई, इसने भी तपस्या की है ना। यह भी लक्की है जो बचपन से श्रेष्ठ संग में रही है, अंग संग रही है। ऐसा भाग्य भी सबका नहीं होता है। अभी विदेश के रिटर्न में क्या करेगी? भाषण किया कहाँ? अभी प्रैक्टिस करो, क्लास भी कराने की प्रैक्टिस करो। बहुत डायरेक्ट सुना है। जो नाखून में छिपाकर बात कहने वाली वह भी सुनी है। उसका रिटर्न तो देना है ना। अच्छा, सर्विसेबल बच्चे जहाँ जाते हैं तो सर्विस का सबूत जरूर देते हैं। दिया ना। सर्विसेबल अर्थात सेवा, सेवा और सेवा। देखना भी सेवा, बोलना भी सेवा, चलना भी सेवा और करना भी सेवा। जो 5 चित्र दिखाते हो ना, वह सी नो वाला दिखाया है, तो यहाँ हाँ वाले हैं। तो ये 5 ही बातों में वह ना है, यहाँ हाँ है। इसको कहा जाता है सर्विसेबल। सर्विसेबल का चित्र क्या हुआ? सेवा करना बहुत अच्छा लगा ना। यह भी अनुभव किया। हर स्थान को विशेषताओं से संपन्न बनते बनते चारों ओर सेवा में संपन्नता आ जाएगी। इसीलिए यह भी अनुभव अच्छा है। जमुना का किनारा भी आया है दिल्ली ग्रुप से, और साथ साथ जमुना के किनारे पर नाटक करने वाले कर्नाटक भी आए हैं। बम्बई तो चुंगे में आ गई है। अच्छा है, जमुना का किनारा भी है और जमुना के बीच में गार्डन भी है, तो उसके बीच में बाप दादा से मिल रहे हो। फिर भी सेवा का फाउंडेशन तो दिल्ली है और सभी ने सेवा का पांव डाला भी दिल्ली में है। मेजॉरिटी महारथियों ने सेवा के प्रति दिल्ली में पांव डाला रखा है। अच्छा, फिर सुनाएंगे दिल्ली को क्या करना है। आज तो बगीचे में बातें कर रहे हैं ना। ऐसे खेल में खेल देखने वाले, खेला और मेला दोनों का अनुभव करने वाले, सदा बाप के गुण गाने वाले, साथ साथ स्वयं को बाप समान मास्टर गुण मूर्त बनाने वाले, विश्व के सदा शुभ चिंतक, विश्व का सदा कल्याण करने वाले विश्व कल्याणकारी, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दीदी जी से,
उड़ता पंछीपन सेवा का पाठ बजाते हुए अपने विश्राम के स्थान पर पहुंच गई। शॉर्ट और स्वीट सफ़र रहा। बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत और सेवा की उमंग पर वारी जाते हैं। हिम्मत औषधि का काम कर लेती है। कितनों को ब्लेसिंग दी? अभी आप विशेष आत्माओं का है ही ब्लेसिंग देने का पाठ। चाहे नैनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा। बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन अब आप लोगों का कार्य है ब्लेसिंग देना। जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पाठ क्या रहा? ब्लेसिंग देना। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल। फॉलो फादर। सहज सेवा भी यही है और शक्तिशाली भी यही है। वैसे जो भी शक्तिशाली वस्तु होती है, वह जितनी शक्तिशाली उतनी ही रूप में बहुत कम छोटी होती है। जैसे बीज शक्तिशाली है तो कितना छोटा होता है, एटम शक्तिशाली है और कितना छोटा। ऐसे ही आत्मिक स्मृति से ब्लेसिंग देना, यह भी बहुत सहज और शक्तिशाली है। समय भी कम, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज़्यादा, और वह भी ज़्यादा समय तक। अभी अभी सुना, अभी अभी भूला नहीं। अनुभव हो जाता है ना, तो आप शक्तिशाली आत्माओं का भी अभी सेवा का ब्लेसिंग देना है। जयंती बहन से, आप में कितनी आत्माएं समाई हुई है? आज कितनी आत्माएं आप में समाई हुई है? अच्छा है, सर्विस में बहुत गैलप किया। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों की बधाई आप आत्मा को मिली। अच्छा पाठ बजा रही हो, लोग पसंद है ना? इसीलिए ही इस पॉइंट की स्मृति के कारण ही सफलता है। सेवा में सफलता का आधार ही है करण करावनहार बाप की स्मृति। इसीलिए सेफ भी हो और सफल भी हो ना। बाप को तो फॉलो किया है, लेकिन निमित्त बनी हुई अपनी दादी जानकी दादी को भी फॉलो किया है। गुणों को फॉलो किया है, अच्छा है। जनक को विशेष याद देना, उसको भी प्रत्यक्ष फल मिला है निरोगी काया। काया कल्पतरु हो गई ना। वैसे तो ज्ञाना के फाउंडेशन के आधार पर अमेरिका के वीआईपीस निकले। अमेरिका का भी फाउंडेशन ज्ञाना है। विदेश में फर्स्ट नंबर वीआईपीस युगल ज्ञाना का ही है। इसलिए बहुत बहुत लवली है। दोनों की सेवा में विशेषता है। एक दो से आगे है, ऐसा भी कोई विरला ही फूल होता है। इसके कारण नाम भी अच्छा फैल रहा है। बच्चियाँ भी अच्छी है। मकान भी अच्छा तैयार कर लिया है। विघ्नों को निर्विघ्न बना दिया। इसीलिए सारा परिवार लवली परिवार है। लवली भी है, लेकिन लवलीन भी है। और आने वाले जो भी सभी ब्राह्मण हैं, उनकी लगन बाप और सेवा से अच्छी है। ज़्यादा मेहनत लेने वाले नहीं हैं, अच्छे हैं। कोई कोई स्थान पर यह विशेषता होती है, मेहनत कम लेते हैं। ज्ञाना की यह विशेषता है, मेहनत कम लेते, लगन में अच्छे हैं। इसलिए सभी को याद देना और यही विशेषता की सौगात देना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात है। संगम युग पर सबसे बड़े से बड़ा खजाना कौन सा मिला है? खुशी का। खुशी का खजाना सदा संपन्न रहे, ऐसे नहीं कभी थोड़ी खुशी, कभी बहुत खुशी। जब अविनाशी अखुट बेहद का खजाना है, तो कभी कम कभी जास्ती यह नहीं। सदा खजाने की प्राप्ति में एक रस रहो। खुशी में रहते हैं, यह सिर्फ नहीं, एक रस और निरंतर रहे। नंबर इस आधार पर बनेंगे। सिर्फ निरंतर है, एक रस नहीं तो भी सेकंड नंबर हो गए। लेकिन निरंतर और एक रस दोनों है ही तो नंबर 1 हो गए। अगर किसी झमेले में आ जाते हो तो फिर खुशी का झूला ढीला हो जाता है, तेज नहीं, रुक रुक कर झूलेंगे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलो। संगम युग अनुभव का युग है, यही विशेषता है। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। अच्छा, ओम शांति।